हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको एकदम अच्छे से पूरा याद हो जाएगा। बढ़िया से एकदम अच्छे से वीडियो देखिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसान भाषा में लिख रखा है, जो आपको बिल्कुल ही आसानी से याद हो जाएगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। ठीक, तो आप यहाँ पर जैसे आपको 30 जनवरी 1889 नहीं याद होता है तो केवल 1889 ईस्वी में लिख लेंगे, तब भी काम चल जाएगा। ठीक, अगर आपको नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक, इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। बिल्कुल आसानी से आपको याद कर लेना है। ठीक, आगे देखिए। इनके पिता तम्बाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके जो पिता थे वो तम्बाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक, ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। जो जयशंकर प्रसाद थे ये बड़े ही हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। ठीक, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक, बचपन इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई, बाहर नहीं पढ़ने जाने पाए। ठीक, घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू व फारसी का गहन अध्ययन किया। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का क्या किया? घर पर ही गहन अध्ययन किया, मतलब घर पर ही सीखा। कुछ समय बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद क्या हुआ? इनके पिता की सॉरी यार, यहाँ पर कुछ समय बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। ठीक, माता पिता दोनों मैंने लिख दिया है। ठीक, यहाँ पर होगा कुछ समय बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। ठीक, इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। पहले इनके पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। ठीक, इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। इनकी जो शिक्षा दीक्षा के प्रबंध था उनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया था। ठीक, जब इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई तो इनके जो बड़े भाई ने इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियाँ की असमय मृत्यु हो गई। ठीक, इन्होंने 3 शादियाँ भी की और इनकी पत्नियों की भी मृत्यु हो गई। ठीक, तो इनके घर में धीरे धीरे हर किसी की मृत्यु हो गई। ठीक, धीरे धीरे आगे देखिए ना, अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। सॉरी, इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, मतलब इनके घर में हर किसी की मृत्यु हो गई तो इनके ऊपर ना कठिनाइयों की चिंता आने लगी और कठिनाइयों का क्या है? पहाड़ टूट पड़ा। ठीक, इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। ठीक, इनकी इसी बीच क्या हो गई? इनकी छोटी भाई की भी मृत्यु हो गई। ठीक, तो इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए। ठीक, इनके घर में जब किसी के घर में हर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बताओ कितना दुख होता होगा। ठीक, तो इनकी क्या हुआ? घर में हर किसी की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? इनके ऊपर क्या है? इनके मन के अंदर ही अंदर क्या हुए? टूट गए। ठीक, इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए थे। ठीक, तो एकदम आसानी से आपको ये याद कर लेना है। ठीक, आगे देखिए। संघर्ष और चिंताओं ने इनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाई। ठीक, जो इनकी चिंताएं थी, कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा ना, तो इनकी बहुत चिंताएं थी, तो इन संघर्ष और चिंताओं ने इनके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। ठीक, कैसे? देखिए, इनके जो घर में इनकी हर किसी की मृत्यु हो गई तो इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक, कठिनाइयाँ आ गई तो कठिनाइयाँ आने के बाद क्या हुआ? ये इनके संघर्ष और चिंताओं ने इनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाई। ठीक, और क्षय रोग से एक दिन ये क्षय रोग से क्या हुआ? पीड़ित हो गए, तो उसी क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, इनका निधन हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने जिस प्रकार से मैंने लिखा है, ठीक, आपको उसी प्रकार से लिखना है। ठीक, और आखिरी में देखिए, जो मैंने ब्लैक पेन से लिख रखा है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो अब इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं।
रचनाएं मैंने देख लिए सभी लिख रखे हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, ठीक। और तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रचनाएं लिखकर कुछ रचनाएं ऐसे लिख सकते हैं, जैसे रचनाएं लिखते चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये सब क्या है, याद कर लेने हैं अच्छे से, ठीक। तो इसीलिए मैंने एक और से लिख रखा है। नाटक जैसे इनके सभी नाटक आपको याद कर लेना है, और क्योंकि ये आपको बहुत काम आएंगे, ठीक। क्योंकि अगर क्लास 10th में है या 11th 12th किसी भी क्लास में है, इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, ठीक। तो ये भी विधा पूछी जाती है। तो नाटक जैसे नाटक में क्या है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट व विशाख, इनको आपको याद कर लेना है, ठीक। आगे है कहानी संग्रह, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आंधी और आकाशदीप, ठीक। इनकी कहानी संग्रह है। और इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूर्ण है, ठीक, मतलब पूरा नहीं लिखा है, अपूर्ण है, ठीक, इसलिए मैंने अपूर्ण लिख रखा है। काव्य, कामायनी, महाकाव्य, इनका एक महाकाव्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कामायनी महाकाव्य, इसको आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। कामायनी महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनका महाकाव्य है, एक ही इनका महाकाव्य है कामायनी, ठीक। और इसके 15 सर्ग हैं, ठीक। तो वो नहीं पढ़ा, बता रहा हूँ, ठीक। तो आगे है झरना, लहर, आंसू, ठीक। इनके क्या है, काव्य हैं। तो इनको आपको और भी निबंध भी हैं, ठीक। तो आप याद कर लेंगे अपनी किताब से, या फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ तक आपको अच्छे से याद कर लेना है, और इसी प्रकार से आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए अब मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।